पुराने समय की बात है। अश्वपति नामक राजा हुए। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ब्रह्मा की पत्नी विधात्री की तपस्या की। विधात्री की कृपा से राजा के यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत ही रूपवान और गुणवान थी। इस प्रकार समय के साथ सावित्री जब बड़ी हुई तो राजा ने पंडितों से उसकी शादी की चर्चा की। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि सावित्री को अपना वर खुद से चुनने की आज्ञा दी जाए। राजा ने पंडितों की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। कुछ समय बाद सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता से मिली। सत्यवान के रूप, गुण और लक्षण देखकर उसे अपना पति मान लिया। जब यह बात नारद जी को पता चली तो नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, सावित्री ने जो पति चुना है वह बुद्धि में ब्रह्मा के समान, सुंदरता में कामदेव के समान, वीरता में भगवान शिव के समान और समा में पृथ्वी के समान है, लेकिन वह अल्पायु है। इस प्रकार उसकी मृत्यु 1 वर्ष बाद हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। राजा ने यह बात अपनी पुत्री सावित्री को बताई और उससे आग्रह किया कि वह कोई दूसरा वर चुन ले। तो सावित्री बोली कि क्षत्राणी केवल एक ही बार वर चुनती है और मैं सत्यवान को अपना पति के रूप में वर चुन चुकी हूँ। तब राजा ने सत्यवान में सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री ने ससुराल पहुँचते ही अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी। बचपन से ही सावित्री भगवान शिव की परम भक्त और उनकी आराधना किया करती थी। उसे अपने भविष्य के बारे में पता था। शादी के बाद भी वह ओम नमः शिवाय का जप करने लगी और आने वाले संकट से बचने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार एक दिन भगवान शंकर सावित्री के स्वप्न में आए और उसे वट वृक्ष की पूजा करने को कहा। सावित्री ने नियम पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करनी शुरू कर दी। इस प्रकार समय के साथ जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया तो 3 दिन पहले ही सावित्री ने खाना पीना छोड़कर कठोर व्रत किया। ज्येष्ठ माह की अमावस्या वाले दिन सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल को जाने लगा, तब सावित्री ने सास ससुर की आज्ञा लेकर उसके साथ जाने का निर्णय किया और सत्यवान के साथ सावित्री भी जंगल में चली गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा तो सावित्री बोली, मेरी गोद में सिर रखकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सावित्री की गोद में लेटते ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे तो व्रत के प्रभाव से सावित्री को यमराज दिखने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा वह उनके पीछे नहीं आवे, उन्हें उनका काम करने दे, किंतु वह बोली, मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं भी अपने पति के साथ चलूँगी। यमराज ने कहा तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। यमराज ने कहा तुम सत्यवान के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर राज्य छोड़कर अंधे हो गए हैं, उन्हें उनकी आंखों की रोशनी और राजपाट वापस दे दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री बोली, मैं सत्यवान के बिना नहीं रह सकती हूँ। यमराज बोले, सत्यवान को छोड़कर एक और वर मांग लो। सावित्री बोली, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने कहा तथास्तु। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज क्रोध में आकर बोले, 2 वरदान देने के बाद भी तुम वापस नहीं लौट रही हो। सावित्री बोली, महाराज, सत्यवान के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है।
इसलिए मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। यमराज बोले, अब आखिरी बार सत्यवान को छोड़कर एक वरदान और देता हूँ, जो चाहिए मांग लो। तो सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र और अटल राजपाट मिले। यमराज ने तथास्तु कहा और जाने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे पीछे ही आ रही थी। तो यमराज क्रोधित होकर बोले, अब अगर तुम वापस नहीं लौटी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, आपने एक पतिव्रता स्त्री को 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया है। पति सत्यवान के बिना यह कैसे संभव होगा। यमराज को अपनी गलती समझ में आ गई और दिए गए वरदान के लिए उन्हें सत्यवान को वापस लौटाना पड़ा। सत्यवान जीवित होकर खड़ा हो गया। सावित्री और सत्यवान ने गाजे बाजे के साथ वट वृक्ष की पूजा की। वट वृक्ष के पत्तों को गहने बनाकर पहने तो वे हीरे हो गए। घर वापस लौटे तो देखा सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और उन्हें उनका राजपाट भी वापस मिल चुका था। समय अनुसार पिता अश्वपति को 100 पुत्र हुए। सत्यवान को राजगद्दी मिली। चारों तरफ सावित्री के व्रत की चर्चा होने लगी। हे वटवृक्ष, जैसा सावित्री को सुहाग और वैभव दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को भी देना। जय हो वटवृक्ष की, जय हो भगवान शंकर की, जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो धर्मराज की, जय हो सावित्री और सत्यवान की।